प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अपन कर रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है लिमिट एंड मतलब मतलब डेरिवेशन डिफरेंशियल। और इसमें अपन सीमा और अवकलज के बारे में, सीमा के क्वेश्चन अपन लिमिट के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन करेंगे अवकलज के क्वेश्चन। किसके करेंगे? अवकलज मतलब डिफरेंशियल के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें विशेष इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, वो अपन देखेंगे। प्रिय मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि ये चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और कंपटीशन जो एसओ लेवल का स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में होने वाला एग्जाम, उसमें ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको फॉर्मूला विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसमें देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला फॉर्मूला आपके क्या काम आ रहा है? आगे वाला फॉर्मूला अवकलज की अपन इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। पहले अवकलज के मानक परिणाम तो एक दृष्टि में स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो अपन एक फॉर्मूले के रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, पहला है आपके डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एक्स इक्वल, जो पावर होती है वो आगे आती है और उससे पावर में एक माइनस कम हो जाता है। जैसे एक्स की पावर एन आगे आ जाएगा और एक्स एन माइनस वन की पावर में एक कम करना है। ये आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि ये फंक्शन दिया हुआ आपको जिसमें एक्स की पावर एन है, जो पावर है वो आगे आ जाती है एक्स एन माइनस वन। दूसरा है कांस्टेंट क्रम है आपके डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स है तो ए पूरा क्रम आगे आएगा, लॉग ऑफ ई ऑफ ए होगा, लॉग ऑफ ई ऑफ ए होगा और लॉग के साथ लगाना है और ए आगे आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स में डिफरेंशियल हमेशा ई की पावर एक्स ही होता है। ये अवकलज की फॉर्मूला है, आपको याद करने हैं। ये 12th के अंदर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो एसओ के सिलेबस में पूछी गई है, उसके आपके फॉर्मूले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आगे वाला देखो क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स हमेशा ई की पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ई ऑफ एक्स तो 1 अपॉन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का कॉस ऑफ एक्स होता है, साइन ऑफ एक्स का कॉस ऑफ एक्स होता है, और डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, और डी अपॉन डी एक्स टेन ऑफ एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, और डी अपॉन डी एक्स का कॉट ऑफ एक्स का माइनस कॉसेक ऑफ स्क्वायर एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल सेक एक्स और टेन एक्स होता है, और डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स होता है। प्रिय मित्रों, ये आपके 10 फॉर्मूले हैं, आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। ये फॉर्मूले आपके 12th में और 11th क्लास और आगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, उसमें पूछे जाएंगे, और ये थोड़ा आपको अच्छी तरह से याद रखना है रिजल्ट के रूप में, क्योंकि ऐसी कंडीशन आने पर आपको ऐसे रखना है, ठीक है ना। तो एक बार वापस मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। फर्स्ट है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और डी बाई डी एक्स ए एक्स इक्वल ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ई ए, डी बाई डी एक्स ई एक्स बराबर ई की पावर एक्स। प्रिय मित्रों, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आपको मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी या इंग्लिश में दोनों में सेम होता है, क्योंकि लगभग ये इंग्लिश में चलता है। आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है कि इंग्लिश वर्ड है, इसमें क्या बोलोगे आप। तो हिंदी मीडियम वाला विशेष तौर से ध्यान दें, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, ये बोलना सीखे आप, ठीक है ना। तो ये विशेष तौर से आपको सोचना है कि आपको इंग्लिश बोलना है साथ साथ। ये डी बाई डी एक्स हिंदी में क्या बोलोगे? इसको डी बाई डी एक्स ही बोलोगे, डी अपॉन डी या डी बटा डी बोलोगे तो भी सेम है, तो आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स इक्वल ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ई ऑफ ए,
dx e की पावर x इक्वल टू e की पावर x, और dx log ऑफ ex 1 अपॉन x, dx sin ऑफ x cos x, d अपॉन dx cos ऑफ x का इक्वल माइनस sin ऑफ x, और dy dx tan x का sec स्क्वायर x होगा, dy cot x का cosec स्क्वायर x होगा, dy dx sec x का sec x tan x होता है, और dy dx cosec x का माइनस cosec x और cot x होता है। फिर मित्रों आगे वाला फॉर्मूला देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। फिर ये मित्रों आगे वाला जो फॉर्मूला सूत्र है वो अपन देखते हैं क्या है। dy बाई dx साइन इनवर्स x, इसको आपको बार बार बोलना इंडिविजुअल वाला विद्यार्थी, क्योंकि ये इंग्लिश में बोलना पड़ता है आपको। dy बाई dx साइन इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस, मतलब x स्क्वायर होता है 1 माइनस x स्क्वायर, dy बाई dx कॉस इनवर्स x का इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस, इससे माइनस प्लस का ही फर्क है ध्यान, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स का अपन क्या करेंगे कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसमें माइनस का फर्क होता है। डी बाई डी एक्स एक्स का सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें माइनस का ही फर्क है। तो ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स वाले फॉर्मूला के अंदर अवकलज क्या होता है। ये अवकलज के फॉर्मूले हैं, डिफरेंशियल बोलते हैं, डेरिवेटिव, जिसमें अपन फॉर्मूला याद करना है। डी बाई डी एक्स एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कॉस में ओनली माइनस का ही फर्क है और रूट आता नीचे अपॉन में, और कॉस और टेन में, टेन और कॉट में क्या फर्क है देखो, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन जो है ना इसमें माइनस कर लो और रूट हटा दो, माइनस के स्क्वायर पे प्लस कर लो और रूट हटा दो, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस क्या है इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो साइन था उसके अंदर एक्स लगा दो, और जो कॉस एक्स इनवर्स एक्स का माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये